Hi students. So today in this video we are going to learn about the microprocessor or the central processing unit or simply called CPU और इसको एक और नाम से जानते हैं मेन प्रोसेसर कहते हैं। अब मेन प्रोसेसर इसे क्यों कहते हैं उसकी कहानी मैं आगे यहीं पे बताऊंगा कि अभी तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं या प्रोसेसर कहते हैं। अब मैं मेन प्रोसेसर क्यों कह रहा हूँ इसके पीछे भी कुछ कारण है। खैर, जब हम लोग एक सीपीयू की बात करते हैं तो प्रीवियस वीडियोस में जब हम लोग आर्किटेक्चर के वीडियो को देख रहे थे तो वहां पे हमने देखा था कि किसी भी सीपीयू के इनसाइड तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला एएलयू, दूसरा सीयू और तीसरा रजिस्टर्स, जिसको हम लोग मेमोरी यूनिट भी कहीं कहीं पे लिखा हुआ आपको मिल सकता है। दैट्स नॉट एन इशू। रजिस्टर्स क्या कर रहा है, डेटा को स्टोर कर रहा है, टेम्पररी होल्ड कर रहा है, तो वो मेमोरी ही हुआ। सो एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर्स। अब एएलयू का क्या काम है, सीयू का क्या काम है और रजिस्टर्स का क्या काम है उसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। लेकिन सबसे पहले ये सीपीयू होता क्या है। तो सीपीयू इज नथिंग, इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये एक सर्किट होता है। किस तरह का सर्किट, तो एक आईसी बेस्ड सर्किट होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। आपने आईसी का नाम सुना होगा। तो ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जिसमें इंटीग्रेशन बहुत लार्जर अमाउंट पे होती है, बहुत हाई लेवल की इंटीग्रेशन होती है। तो ये अभी इंटीग्रेशन क्या होती है इसको भी हम लोग कुछ अगले वीडियोस में समझने की कोशिश करेंगे कि इंटीग्रेशन क्या है, वीएलएसआई क्या है, यूएलएसआई क्या है, एसएसआई क्या है, एमएसआई क्या है। ये जो इंटीग्रेशन की बात करते हैं या जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स की बात करते हैं तो उसको भी हम लोग समझेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ये एक चिप है, एक आईसी है जिसमें कि बहुत सारे सर्किट्स लगे होते हैं और वो सर्किट क्या कर रहे हैं, प्रोसेसिंग के लिए यूज किए जा रहे हैं। मतलब वो कुछ डेटा को प्रोसेस कर रहा है, वो जीरो वन को प्रोसेस कर रहा है, वो बेसिकली सिग्नल्स को प्रोसेस कर रहा है। और जब हम लोग सिग्नल्स की बात करते हैं तो इसका मतलब कि हम कुछ वोल्टेज को प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, खैर, तो वो क्या है वो भी हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जब हम लोग सीपीयू की बात करते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है यानी आईसी है और ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इंस्ट्रक्शन कौन है, तो जो प्रोग्राम में हमने लिखा है ना, दैट इज इंस्ट्रक्शन। जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को मिलाते हैं तो वो एक प्रोग्राम बनता है। तो जो प्रोग्राम हमने कंप्यूटर को दिया है, जो हमने प्रोग्राम लिखा है कंप्यूटर में, वो प्रोग्राम जो है, और प्रोग्राम क्या है, वो सॉफ्टवेयर का पार्ट है। तो जो सॉफ्टवेयर का पार्ट है, प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में जो जो इंस्ट्रक्शन है उन इंस्ट्रक्शंस को ये क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। और जब इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। यही तो प्रोसीजर था ना कि इनपुट, प्रोसेस and output. So what is processed? The processing of instructions. क्या प्रोसेस किया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस किया जा रहा है। और वो इंस्ट्रक्शन कहां से आ रहा है, तो जो हमारे प्रोग्राम में लिखा हुआ है, दैट इज, सो दैट इंस्ट्रक्शंस इज नोन आर, दैट इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर्स एंड इन विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर, देन इट इज इनसाइड द सीपीयू। और जब हम लोग इनसाइड द सीपीयू की बात कर रहे हैं तो वो कहां इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो एग्जीक्यूट हो रहा है एएलयू में। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। आज हम लोग बात कर रहे हैं एआई की। एआई का नाम अगर आप लोगों ने सुना है, जिसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप कहते हो ना कि आपके मोबाइल का कैमरा एआई बेस्ड कैमरा है या फिर ये डिवाइस एआई बेस्ड डिवाइस है। तो ये एआई क्या है, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के पहले जो एक कंप्यूटर होता था उसको हम लोग डम्ब मशीन कहते हैं। सिंपली जो कंप्यूटर हमारे पास है दैट इज डम्ब मशीन। व्हाई इट इज डम्ब मशीन, और सिंपल वर्ड में अगर हम लोग कहें तो कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज इडियट बॉक्स। व्हाई इट इज कॉल्ड इडियट बॉक्स, ये तो इतना सारा काम करता है पर हमने इसको इडियट बॉक्स क्यों कह दिया। किसी ने इसको ब्लैक बॉक्स का नाम दिया, जादुई डब्बा। तो आखिर इन सब के पीछे कारण क्या था, तो देखो इसको इडियट बॉक्स इसलिए कहा गया कि कंप्यूटर विदाउट इंस्ट्रक्शन के कोई काम नहीं करेगा। जब तक उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा तब तक वो कोई टास्क एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन देने के बाद जो टास्क एग्जीक्यूट करे, सिंपली जब तक आपको बताया नहीं जाए आप कुछ नहीं करो, उसी को कहते हैं। इसलिए कंप्यूटर को अपना दिमाग नहीं है कि वो कोई भी काम खुद से कर सके। खुद से कर सके दैट मीन्स खुद से डिसीजन ले सके क्या करना चाहिए। जैसे अभी लेट सपोज यहाँ बारिश हो रही है और जैसे ही बारिश हो रही है और आप निकले हो तो आपका माइंड आपको खुद इंस्ट्रक्ट करता है कि नहीं बारिश हो रही है तो भीग जाओगे, आप कहीं रुक जाओ। अगर वही एक मशीन होता और उस मशीन को हमने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि बारिश हो रही है और आपको रुकना है तो वो क्या करेगा, चलता रहेगा चलता रहेगा।
सो दिस इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। तो जो कंप्यूटर्स होते हैं, आज भी कंप्यूटर्स हैं ऐसे जिनके पास अपनी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी नहीं है, तो उनको हम लोग कहते हैं कि ये कंप्यूटर जो है जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा तब तक ये कोई टास्क एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन अब इसमें कुछ बदलाव हो रहे हैं, जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, जब से सेल्फ लर्निंग कैपेबिलिटी आई है, तो वो कंप्यूटर अब खुद से कुछ सीख सकता है, खुद से कुछ लर्न कर सकता है। जैसे आप क्या करते हो, कुछ चीज़ों को देखते हो तो उससे समझते हो, और फिर आगे अब जैसे आपने कभी सुना होगा कि आग में के पास जाने से जल जाते हैं, या कभी आपने सर्किट करंट बोर्ड जो आपके घर में होता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, या कभी करंट लग गया होगा, तो आप फिर अब दोबारा उसको छूने से डरते हो, क्योंकि आपने सेल्फ सीखा, लर्न किया कि अगर उसको छुएंगे तो करंट लगेगा। तो ये जो सेल्फ लर्निंग कैपेबिलिटी है, ये इसका डेटा जो हम माइंड में स्टोर होता है। उसी तरीके से आज के कंप्यूटर्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंप्यूटर है, वो सेल्फ लर्न करते हैं कि ये करेंगे तो क्या होगा, ये करेंगे तो क्या होगा। सो दिस इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। और पहले के जो कंप्यूटर्स होते थे उनके पास डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी नहीं होती थी, वो हमेशा डिपेंड करते हैं यूजर्स पे, कि यूजर्स या जो उसको इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, या जो प्रोग्राम हमने उसमें लिख के डाला है, वो उस पर डिपेंड करेगा कि वो उसे क्या बताएगा तो अब क्या करना है। ठीक है, दैट्स व्हाई एट दैट टाइम वो कंप्यूटर को हम लोग इडियट बॉक्स कहते थे। जैसे गधा होता है ना, जब तक उसको धक्का नहीं दो आगे नहीं चलता, सिंपली वैसे ही कंप्यूटर भी जब तक उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। ब्लैक बॉक्स भी कहा गया इसे। ब्लैक बॉक्स क्यों कहा गया? क्योंकि ये बहुत सारा कैलकुलेशन बहुत इजीली और बहुत फास्ट करता था, तो लोगों को लगता था कि ये जादुई चीज़ है, दैट्स वाई इसको ब्लैक बॉक्स भी कहा गया। तो ये जो ब्लैक बॉक्स कहा गया, ये जो इसको इडियट बॉक्स कहा गया, ये सब कुछ के पीछे ये सीपीयू की कहानी है। सीपीयू को इंस्ट्रक्शन मिला और उसके अकॉर्डिंगली वो काम कर रहा है। अब वो कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे कि वो सेल्फ लर्न कर पा रहा है, कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे हैं जिसके लिए वो डिपेंड कर रहा है। खैर, तो ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है जो प्रोग्राम में लिखा हुआ है। अब वो किस तरह के इंस्ट्रक्शन है, तो वो इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं अरिथमेटिकल इंस्ट्रक्शन। अरिथमेटिकल इंस्ट्रक्शन की जब बात करें, दैट मीन्स 2 + 2, व्हाट इज दिस? दिस इज अरिथमेटिक। 3 - 1, 65 divided by 5. These all are what? These all are arithmetic instructions. Again we have logical instructions. So what is logical? 6 is greater than 5. Is it true or not? यहाँ पे कोई अरिथमेटिक नहीं है, यहाँ लॉजिकली आपको जवाब देना है। ठीक है, 5 = 5, ये क्या है? So 5 = 5, it is true or false? So here there is any arithmetic operation? No, here is something logical. You can answer these questions by logical consequence of your minds. That's why this type of operations are known as logical operations. अब आप कहोगे ये लाइन बड़ी है या ये लाइन बड़ी है, इसमें कोई अरिथमेटिक नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लॉजिकल अप्रोच यूज करोगे। ठीक है, द नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। व्हाट इज कंट्रोलिंग? तो जैसे मैंने आपको बताया था, कंट्रोल यूनिट ही डिसाइड करेगा कि किस डिवाइस को डेटा इनपुट लेना है, किस डिवाइस को डेटा का आउटपुट देना है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कौन करेगा, कब करेगा, ये सारा डिसीजन कौन कर रहा है? ये सीयू कर रहा है। दैट्स व्हाई कंट्रोलिंग। एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो मैंने भी आपको बताया, कौन सा डिवाइस से इनपुट आएगा, कीबोर्ड से इनपुट आएगा, माउस से इनपुट आएगा, माइक से इनपुट आएगा, किसको इनपुट करने का परमिशन देना है, किसको नहीं देना है, ये सारा डिसीजन कौन ले रहा है? ये सीयू ले रहा है। तो सीयू इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू। दैट्स व्हाई कंट्रोलिंग एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इज आल्सो परफॉर्म्ड बाय और कंट्रोल्ड बाय दिस सीपीयू। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव कि मैंने इस सीपीयू को मेन प्रोसेसर क्यों कहा, तो उसके पीछे का कारण था क्योंकि हमारे कंप्यूटर के अंदर आज के डेट में नाउ इट इज बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं जो स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर कहलाते हैं। एक मेन प्रोसेसर हुआ और एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर हुआ। जैसे आप अगर बैंक्स में जाते होगे तो वहां पे होता है एक ब्रांच मैनेजर होता है, और बड़े बैंक्स में जाओगे तो वहां देखोगे एक चीफ मैनेजर होता है। चीफ मैनेजर के अंदर बहुत सारे मैनेजर हैं, लोन मैनेजर अलग है, क्रेडिट मैनेजर अलग है, कैश मैनेजर अलग है। तो अब डिपार्टमेंट वाइज की जो स्पेसिफिक है, स्पेशलाइज्ड है कि केवल वो यही काम करेगा, तो वो स्पेशलाइज्ड मैनेजर्स हो गए हैं।
लेकिन उन सारे स्पेशलाइज्ड मैनेजर के ऊपर भी एक मैनेजर जो उन सबको कंट्रोल कर रहा है और वो चीफ मैनेजर है। तो उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर के अंदर आज की डेट में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसर्स हैं, जैसे अरिथमेटिक प्रोसेसर है, को प्रोसेसर है। और आज के डेट में जब आप कंप्यूटर लेने खरीदने जाते हो या लैपटॉप खरीदने जाते हो तो आप पूछते हो ना ग्राफिक्स कितना है, तो ग्राफिक्स कितना है दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्राफिक्स प्रोसेसर, जो उसमें स्पेशलाइज्ड एक प्रोसेसर लगाया गया जो केवल और केवल ग्राफिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, दैट इज कॉल्ड ग्राफिक्स प्रोसेसर। सो वो स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, ठीक है, तो वो उसका काम केवल एक ग्राफिक्स के टास्क को हैंडल करना। कंप्यूटर के अंदर तो बहुत सारे टास्क आएंगे, जैसे मैंने कहा अरिथमेटिक टास्क है, लॉजिकल टास्क है, उसी तरह से मैथमेटिकल टास्क होंगे, उसी तरह से ग्राफिकल टास्क होंगे। सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड इनसाइड योर कंप्यूटर। सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ program or what type of operation is performed inside your computer will distributed to different type of processor जिसको स्पेशलाइज बनाया गया है। सो ये सीपीयू है जिसको हम लोग कहेंगे मेन प्रोसेसर, और हमारे कंप्यूटर के अंदर ग्राफिक्स प्रोसेसर भी हो सकता है, तो वो स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर होगा। अरिथमेटिक प्रोसेसर हो सकता है, वो स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर होगा। नाउ अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि किसी भी सीपीयू के परफॉर्मेंस मेजरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हम कहते हैं ना कि आपका स्टूडेंट का परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे होता है, मार्क्स से, कि आपको किस पेपर में कितने मार्क्स आए, आपका मार्क्सिट कितना है, दैट इज योर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। उसी तरीके से कोई भी सीपीयू का परफॉर्मेंस कैसे मैनेज, कैसे आप समझोगे कि कौन सा प्रोसेसर बेहतर है, कौन सा बेहतर नहीं है, तो ये डिफाइन किया जाता है हर्ट्ज में। जब आप कोई भी कंप्यूटर खरीदने जाते हो तो ना पूछते हो ना कि कितने का प्रोसेसर है, या सिंपली आप मोबाइल खरीदते हो तो मोबाइल में कहते हो ना कि 2 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर लगा हुआ। सो व्हाट इज दिस 2 गीगाहर्ट्ज? तो ये 2 गीगाहर्ट्ज कहने का मतलब, हर्ट्ज का मीनिंग आप अगर समझते हो, अभी आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, हर्ट्ज इज व्हाट, साइकिल पर सेकेंड, ऑक्सीलेशन पर सेकेंड। तो यानी 1 सेकेंड में कितना ऑक्सीलेट हुआ। और जब हम लोग कहते हैं कि हमारे प्रोसेसर का स्पीड है 2.0 गीगाहर्ट्ज, इसका मतलब क्या हुआ, हर्ट्ज, उसके बाद 1000 हर्ट्ज मतलब 1 किलो हर्ट्ज, फिर 1000 किलो हर्ट्ज इक्वल्स टू मेगा हर्ट्ज। अब इतना मेगा हर्ट्ज इक्वल्स टू गीगा हर्ट्ज, मतलब इतना ऑक्सीलेशन क्या कर रहा है पर सेकंड आपका प्रोसेसर ले रहा है। और हर ऑक्सीलेशन पे, हर साइकिल पे कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, जिसको हम लोगों ने यहाँ कहा है आईपीसी, इंस्ट्रक्शन पर क्लॉक। वो एक साइकिल है, एक जो पूरा चक्कर लगा रहा है, एक साइकिल पूरा कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं क्लॉक। तो वो जो एक क्लॉक है, उस एक क्लॉक में एक हर्ट्ज में बहुत सारे क्लॉक्स होंगे, और वो हर क्लॉक में कोई ना कोई एक इंस्ट्रक्शन या 2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा। तो जितना आपका ये ज़्यादा होगा, इसका अगर मान लो ये 3 गीगाहर्ट्ज होता तो 3 गीगाहर्ट्ज टाइम्स क्लॉक में उतना इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता। लेट सपोज अगर हम लोग बात करें कि एक क्लॉक पे आपका एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है और आपके प्रोसेसर की स्पीड 10 हर्ट्ज है, मतलब 10 क्लॉक आपके पास है तो 10 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे। अगर एक क्लॉक में 5 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है और आपकी क्लॉक का स्पीड प्रोसेसर का है 20, तो 20 बचे 100, मतलब एक सेकंड में आप 20 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हो। उसी तरीके से काउंट कर लो कि अगर ये 2.0 गीगाहर्ट्ज है तो पर सेकंड अगर एक पर क्लॉक एक भी हो रहा है तो कितना इंस्ट्रक्शन आप एग्जीक्यूट कर सकता है आपका माइक्रो प्रोसेसर। सो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रो प्रोसेसर, द परफॉर्मेंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, स्पेशलाइज्ड माइक्रो प्रोसेसर किस तरह के टास्क को परफॉर्म करता है, और सीपीयू क्या होता है। सो सीपीयू इज अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट सीपीयू, दिस इज द हार्ट एंड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। व्हाई इट इज हार्ट एंड ब्रेन कंप्यूटर, ब्रेन दैट मींस ये कंट्रोल कर रहा है, हार्ट सारे कैलकुलेशंस कर रहा है, जब तक ये काम नहीं करेगा आपका कंप्यूटर कोई आउटपुट नहीं देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रो प्रोसेसर्स। अगले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, मेमोरी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।